नमस्कार बच्चों। आज अपन आयत के ऊपर कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद आके पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज शुरू करते हैं आयत के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। तो शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक आयत बना लेते हैं। जैसे ये अपना एक आयत है। ये अपन ने आयत बना लिया। ठीक है। इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई है। तो ये क्या कहते हैं, चौड़ाई जो है नहीं चौड़ाई जो है लंबाई जो है ना, लंबाई ये चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो अपन मान लेते हैं चौड़ाई x है, चौड़ाई को x मान लिया। तो लंबाई क्या हो जाती, x प्लस 10 मीटर। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने को। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए अपने को चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए। लंबाई और चौड़ाई अगर अपने को पता हो जाएगी तो आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन को दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्र आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। क्षेत्र अपन को दे कितना रखा है, 600 600 मीटर स्क्वायर। और लंबाई अपन ने कितनी मानी है, x प्लस 10 और चौड़ाई x है। ठीक है। इससे अपने x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखते हैं, x को इसके अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ तो 600 के 600 लिख दीजिए। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसका पक्षांतरण करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600। 600 को इस साइड में ले आए तो ये प्लस के थे यहाँ और यहाँ आके माइनस के हो गए, तो बराबर 0। ठीक है। अब अपन ने ऐसे क्वेश्चनों को हल किया है कि इसके अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है। इनका टुकड़े करने पे जो उनका जो उनको जोड़ेंगे ना तो 10x आना चाहिए और गुणा करने पर -x आना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। प्लस में प्लस के 30x, प्लस के 30x और माइनस के 20x माइनस 600 बराबर 0। ठीक है। क्या हो गया कि 30 को और इसको गुणा करेंगे तो 600 आने चाहिए माइनस के। ठीक है। और इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 30। ठीक है। इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा -20, अंदर बच जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। अब
अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 30, ठीक है। और बच जाएगा यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस के 20 बराबर 0। अब अपन ने पढ़ा है, इसको सोल्व करेंगे तो या तो x प्लस 30 बराबर 0 होगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 30, जो हो नहीं सकता, जो नहीं हो सकता, क्योंकि चौड़ाई मानी थी अपने, तो चौड़ाई नहीं हो सकती, माइनस में चौड़ाई थोड़ी ना हो सकती है। और या फिर x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, x बराबर आ जाएंगे 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी, x बराबर चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर, और लंबाई 20 प्लस 10 बराबर 30, लंबाई 30 होगी। तो अब इसका परिमाप अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई अपने पास आ चुकी है, तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 50। 2 बार गुणा है 50, 2 गुणा में 50 बराबर 100 मीटर, ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत दे रखा है, एक आयत है जिसकी चौड़ाई अपने को दे रखी है 16 मीटर और उसका विकर्ण दे रखा है 65 मीटर। इसके क्षेत्रफल के बराबर खींचे गए समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी यदि इसका आधार 42 मीटर हो। क्या है कि एक आयत दे दिया अपने को आयत दी है, इसने एक आयत दे दिया अपने को, वो आयत अपन बनाते हैं अभी। आयत दिया है जिसकी चौड़ाई 16 मीटर है, ठीक है। तो आयत बनाएंगे अपन, ये अपना आयत हो गया, ठीक है। इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई होती है, अपन जानते हैं। ये इसने दिए 16 मीटर, ठीक है। तथा एक विकर्ण, एक इसने विकर्ण दे दिया भाई, इस विकर्ण को बना लेते हैं अपन, कोई भी, जैसे ये विकर्ण है, इस विकर्ण को दे दिया, ये विकर्ण है, इसकी 65 मीटर, 65 मीटर, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक नया समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी यदि इसका आधार 42 मीटर हो। एक नया कोई समानांतर चतुर्भुज बना दिया भाई, ये कोई समानांतर चतुर्भुज है इसके बराबर, ठीक है। ये है समानांतर चतुर्भुज, इसकी हाइट अपन से इसने पूछ ली, यहाँ से जो लंब डाला जाता है ये हाइट अपन ने मान ली h, ये अपन को ज्ञात करनी है। और इसका आधार, ये आधार अपने को मान ले इसने दे दिया 42 मीटर, ठीक है। और इसकी हाइट अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को लंबाई की जरूरत पड़ेगी। अपने पास ये चौड़ाई 16 मीटर है, ये अपने पास 65 मीटर है कि विकर्ण, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से अपन क्या जानते हैं, कर्ण का सुखेद माइनस ये लंब का सुखेद बराबर ये इसका आधार आ जाएगा, इसको अपन आधार मान लेते हैं। तो इस आयत से समकोण
त्रिभुज त्रिभुज से कर्ण का सुकेर बराबर आधार का सुकेर प्लस लंब का सुकेर होता है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर दे रखा है 65 इसका सुकेर, आधार अपने को देने इसका, लंब इसका दे रखा है 16, आधार अपने इससे ज्ञात कर लेंगे, आधार का सुकेर, लंब अपने को दे रखा है 16 इसका सुकेर। ठीक है, तो आधार का सुकेर बराबर हो जाएगा 65 का सुकेर, ये इसको इधर पक्षांतरण करके लाएंगे तो माइनस का 16 का सुकेर आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको एक बार प्लस करके रख दें, एक बार माइनस करके, ये 65 माइनस 65 प्लस 16 और 65 माइनस 16, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये सूत्र होता है अपन जानते हैं, ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आधार का स्क्वायर बराबर, यहाँ ये 65 में से 16 जुड़ेंगे तो ये 81 हो जाएंगे। ठीक है, इनटू में 65 में से 16 निकालेंगे तो ये आएंगे 49। ठीक है, तो अगर इसको वर्ग करते हैं दोनों से, दोनों तरफ वर्ग, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, इसको रूट कर देंगे। अब 81 का रूट 9 होता है, वो 49 का रूट होता है 7। ठीक है, तो आधार बराबर कितना आ गया, 7 नेम 63, 63 अपने पास क्या आ गया, ये आधार आ गया, इसका आधार आ गया 63 मीटर। ठीक है, अपने पास आधार आ गया, और ये आधार इसका क्या है, इस आयत का ये क्या है, लंबाई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई आ जाती तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपन जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 63 इंटू में 16 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसका आधार अपने को दे रखा है 42। ठीक है, हाइट दे रखी है कितनी, पता नहीं, h मान लिया अपन ने। ठीक है, अब पर्सन से क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 63 इंटू में 16 बराबर 42 इंटू में हाइट अपने को ज्ञात करनी है, h बराबर कितना हो जाएगा, 63 इंटू 16 भाग में 42, 21 से ये कट जाएगा, 21 या 63 है, 21 दूनी 42, 2 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो हाइट बराबर क्या आ गई, 24 मीटर। इसकी ये जो हाइट अपन ने जो मानी थी, ये h बराबर कितनी आ गई,
h बराबर 24 मीटर। हाइट ही अपने को ज्ञात करिए, ठीक है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग जिसका विकर्ण, एक वर्ग दिया है, एक वर्ग जिसका विकर्ण 8√2 है सेंटीमीटर है के बीच एक विषम कोण समचतुर्भुज काट कर निकाल लिया जाए। विषम कोण समचतुर्भुज काट कर निकाल लिया जाए, जिसके विकर्ण, उसके विकर्ण दे रखे हैं 3√2 4√2 सेमी। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अपन वर्ग बनाते हैं। अपने पास क्या है, ये अपने पास वर्ग है, ये अपने पास वर्ग हो गया। वर्ग की चारों भुजाएं अपन को पता है बराबर होती है। ये अपना हो गया वर्ग, ये वर्ग हो गया। इसके अंदर क्या बनाना है, एक समचतुर्भुज बनाना है, विषम कोणीय, कोण जिसके समान नहीं, चतुर्भुज बनाना है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे ये अपने पास एक ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है। इसके ये दोनों विकर्ण दे रखे अपने, अपन को विकर्ण दे रखे हैं, ठीक है। विकर्ण दे रखे हैं, तो ये समचतुर्भुज है, ये हो गया ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये काट के बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये बचा हुआ जो ये क्षेत्रफल है ना, ये कितना होगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग है, भुजा अपने को देने रखी है, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का अपन वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ये विकर्ण अपन को दे रखा है कितना, 8√2 इंटू भुजा, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजा आ गई अपने पास, इनकी भुजा आ गई, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है। भुजा अपने पास आ गई 8, तो 8 इंटू 8 बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस पूरे वर्ग का आ गया अपने पास, ठीक है। अपने को किसका निकालना है, ये जो इसको काट के निकाल लेंगे नहीं इसके अंदर, तो इसकी अपने विकर्ण दे रखी हैं। अब जब किसी भी चतुर्भुज है, उसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, नहीं तो उसके चतुर्भुज समांतर, समांतर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, विकर्ण दे रखे हैं तो विकर्ण इंटू विकर्ण, 1/2 इंटू विकर्ण क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 3√2, दूसरा है 4√2, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया 4 या 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल
बराबर क्या होगा टोटल का 64 है, 64 में से 12 गए, कितने बचे 64 में 12 52 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु समलंब की समभुजाएं 10 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज की समभुजाएं 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है समभुजाएं भाई, तथा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है, अपने को एक समबाहु समलंब चतुर्भुज दे रखा है, समबाहु चतुर्भुज दे रखा है, उसकी सम जो भुजाएं है ना वो 10 सेंटीमीटर है, अर्थात समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है ना वो, तो अपन जानते हैं कि समबाहु समलंब चतुर्भुज की जो समानांतर भुजाएं होती हैं वो तो बराबर नहीं होती, लेकिन समांतर भुजाओं को छोड़ के बाकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है बराबर होती है। जैसे ये अपने पास एक चतुर्भुज है समलंब, ये वाला, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी समांतर भुजाएं तो वो बराबर नहीं होती, ये तो बराबर नहीं होती, लेकिन बाकी की जो भुजाएं होती है ना वो बराबर होती है। तो अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10, ये 10 दे रखा है, ये भी 10 होगा, समबाहु है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर होगी। अब इससे जो लंब डाला गया है, यहाँ से जो लंब डाला गया है, ये लंब दे रखा है, लंब है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से भी लंब डाला गया है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज है, ये देखिए सबसे पहले ये पूरा समबाहु समलंब चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, ये लंब डाला गया, ये M है, ये L है, तो अपन ये ज्ञात कर सकते हैं भुजा, ये तो 10 हो जाएगी, ये इसके बराबर क्यों लंब डाला गया, ये जितनी इतनी है 10 हो जाएगी, लेकिन ये ज्ञात कर सकते हैं, ये इससे ज्ञात कर सकते हैं, ये जो पाइथागोरस से ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसका ये अपने पास आधार बच गया, तो आधार अपन ज्ञात कर सकते हैं, LB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 6 का लंब स्क्वायर, तो 100 माइनस 36, LB बराबर हो जाएगा कितने बचे 64 का रूट, ये आ जाएगी अपने पास 8, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये भी 8, ये भी 8, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी AM प्लस ML प्लस LB, AM 8 आ गया प्लस ML 10 है प्लस LB 8 है, तो बराबर हो गया ये 26 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर, ये 10 है, तो अब इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2
इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर 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 भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई। अब समानांतर भुजाओं का योग अपने को दे रखा है, समांतर भुजाएं दे रखी है, उनका योग अपने कर लेंगे। 1/2 समांतर भुजाएं, एक तो 26 है, दूसरी 10 है, ठीक है। और इंटू में हाइट अपने को दे रखी है 6, ठीक है। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 26 और 10 36 होते हैं, तो 36 इंटू में 3, इसको इससे गुणा करेंगे। 6 18 का 8 और 6 18 का 8 आपकी 1 और 3 9 और 1 10, 108 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात दे रखा। एक कोई आयत है, अपन आयत बना लेते हैं। पहले आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन आयत बनाते हैं सबसे पहले। ये मेरे भाइयों बन गया आयत, ठीक है। तो आयत की इसने अनुपात दे रखा है, तो इसी अनुपात में मान लेते हैं। ये चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई को 2x मान लेते हैं, ठीक है। और लंबाई को 3x मान लेते हैं। और इसका दे रखा है अपने को परिमाप दे रखा है। यदि इसके विकर्ण, इसे विकर्ण खींचो, विकर्ण खींच दिया, ठीक है। दूसरा विकर्ण खींच दिया। 4 त्रिभुजाकार आकृतियों में बांटते हैं। 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। तो चारों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्र है। भाई अपन जानते हैं कि आयत के विकर्ण से जो ये जो त्रिभुज बनेंगे नहीं, ये समान त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल आएगा नहीं, वो समान आएगा। ये अपन को पता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। आयत के अंदर जो विकर्ण जो 4 त्रिभुज बनाते हैं, उन 4 त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है, ठीक है। ये अपन जानते हैं। तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे अपन। सबसे पहले तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। परिमाप दे रखा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई। चौड़ाई 2x मानिए, लंबाई 3x है, ठीक है। तो 2 अंदर कितने हो गए, ये 5x। तो बराबर कितना आ गया, ये हो गए 10x। और ये दे अपना परिमाप रखा है 200, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, x बराबर 20 इकाई आ गया। अब x का मान 20 आ गया, तो चौड़ाई कितनी होगी, x की जगह रखेंगे तो ये 40 चौड़ाई होगी और 60 क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। अब प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू में आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/4 आयत का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है, लंबाई 60 है और चौड़ाई 40 है, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 10 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 600
वर्ग इकाई। ठीक है, ये प्रत्येक का है, प्रत्येक का है। ठीक है, प्रत्येक का है क्योंकि इसके अंदर जो त्रिभुज बनते हैं ना, उनका क्षेत्रफल बराबर आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।